साइन की तरफ यूनिक, टैलेंटेड, आर्टिस्टिक, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजारने के शौकीन लोग और बड़े ही एक्टिव लोग, हाइपर एक्टिव लोग और अपने काम को लेकर बड़े ही साइंटिस्ट किस्म की पर्सनैलिटीज़। लिब्रा, हाय लिब्रा, कैसे हो आप? थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं लिब्रा वालों। आजकल मेरा इंटरनेट ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं तीन साइंस की अलग अलग वीडियोस को एडिट करके इसी वीडियो में से अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे लिब्रा और स्कॉर्पियो और सेक्रेटेरियस, तो ये एक पार्ट होगा, थंबनेल में नीचे मेंशन किया जाता है। सो वेल दिस इज इट। आए जी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारे प्यारे लिब्रास की ज़िंदगी में क्या है, इन 10 से 11 दिनों को कैसे ड्राइव करना है, कैसी रहेगी लिब्रा वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो अप, मूड और मिजाज किस तरफ जाने वाला है भाई साहब आप लोगों का। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। So let me see, let me see, let me see, let me see. ओवरऑल एनर्जी देखो, जस्टिस, ओ यस, आपका खुद का एलिमेंट पावर में रहेगा, बेहतरीन बैलेंस पर्सनैलिटी, सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों के लिए ये वीक लगी है, लेकिन वहीं स्ट्रगल्स और मेहनत भी है, वहीं कुछ चीज़ों से लड़ते हुए, डरने की बात नहीं, सिचुएशन से, जिंदगी कह दिया मैंने, सॉरी फंबलिंग के लिए, बट द थिंग इज लिब्रा वालों, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। ये जगह अंदर की है या बाहर की है, ये हमेशा हर इंसान की किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी वक्त में हर इंसान की चलती रहती है। अगर आप लोग परेशान हो ना जी, हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है भाई साहब और बहनों। इस पूरी दुनिया में 7.5 बिलियन की आबादी है और ज़्यादातर मतलब कि सबके सभी कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में किसी ना किसी एक ख़ास सिचुएशन और प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो इससे हमें बड़ी तसल्ली मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं कि जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। बैलेंस पर्सनैलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ों को बारीक नज़र से देखोगे, विजडम आएगा, मिस्टिकल चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा, अकल्ट साइंसेस में ध्यान जाएगा, सिक्स सेंस तेज होगी। आप लोग साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ आप लोगों की माशाल्लाह बहुत इंप्रूव रहनी है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, ट्रैवलिंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए या शहर से बाहर जाते हुए सदका लाजमी दें, या मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हुए सदका लाजमी दें। अदरवाइज वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह मंगनी के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान करने के लिए भी ये वीक अच्छा नहीं है। तो शादीशुदा अफराद आप लोग प्लीज़ जो उनसे अपसेट नहीं होना मेरी ये बात सुन के, क्योंकि आने वाले 5 महीने कैसे हैं उस पर वीडियो आने वाली है, अगस्त से लेकर दिसंबर वाली वीडियो, और उसमें क्या मामला आप लोगों के खुलने वाले हैं वो राज मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये 10 से 11 दिन सब्र और शुक्र के साथ गुजारने हैं। कारोबार कर सकते हैं, लेकिन बहुत देख के और सोच समझ के और हिसाब किताब लगा के आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा लिब्रा वालों में आप लोगों को बताता चलूँ कि किसी ना किसी किस्म का स्टोन आप लोग लाजिम पहने। ओपल आप पहन लें, आप लोगों का बर्थ स्टोन होता है, आप लोग मुझसे भी बाय कर सकते हो, कहीं से भी कैरी कर सकते हो। वो लोग, वो लिब्रास वाले जो स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं या जो रूहानियत पे बिलीव करते हैं, ये मैं उन लोगों को जो उनसे एडवाइस दे रहा हूँ। और क्योंकि ओपल जो है ये एक लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है, और फिर स्टोन को कैरी करने का एक तरीका भी होता है। ये नहीं कि आप पहनोगे तो कोई कैप्टन अमेरिका निकल आएगा बीच में से, ऐसा नहीं होता कुछ भाई, समझ रहे हो आप। तो थिंग इज कि हर चीज़ बड़ी कैलकुलेटिव और बड़ी मैथमेटिकल तरीके से अप्लाई होती है, इनफैक्ट इन स्पिरिचुअलिटी भी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जेल में रखना है। लिब्रा वालों सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो बहुत ज़्यादा आप लोग नाम कमाते हुए, पैसा कमाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन वहीं अखराजात आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्टडी और एजुकेशन में A1 जा रहे हो, कोर्ट केसेस आप लोगों के ख़त्म हो रहे हैं, अगर किसी कानूनी उलझन में थे तो आप उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पैसा काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन वो रिकवर भी होगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी पैसा बहुत ज़ाया कर रहे हो तो इससे आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा, मेरे जितने भी प्यारे लिब्रा वाले मुझे सुन रहे हैं। बाकी ये जो अंदर ही अंदर जो जंगें चल रही हैं ना आपकी, ये चलती रहती हैं सारी ज़िंदगी, इससे प्रॉब्लम नहीं लेनी। सिंगल है तो फिलहाल अभी सिंगल ही रहें, कोई नया पंगा डालने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। कमिटमेंट रिलेशनशिप्स में नहीं देनी। घर वालों के साथ झगड़े वगैरह हो सकते हैं तो जुबान पे ताला लगाइएगा, या बॉडी गेस्चर पे या फेस एक्सप्रेशन पे आप लोगों की हर बात पकड़ी जा सकती है। जादू कोई नहीं है, बुरी नज़र कोई नहीं है, ये आप लोगों के लिए काम बड़ा फिट है। तो इन 10 से 11 दिनों में प्लानिंग्स करना, चीज़ों को बैलेंस करना, अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना। आप लोग किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल के हो, नो मैटर, क्योंकि हम सब इंसान हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो अगर हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया बेहतर जगह बन ही नहीं सकती। अच्छा, दिस इज इट। इन आने वाले 10 से 11 दिनों का आपको मैं एक सिंगल कलर बता रहा हूँ, इसको लाजमी कैरी करो, वो है ग्रे कलर। ग्रे कलर के शेड्स पहनो, चारकोल कलर, ग्रे कलर,
स्लेटी रंग बोली तो ऐसी पंजाबी जी की स्लेटी कलर पा लो, ठीक है। ग्रे कलर इट्स वेरी गुड, जोन सा है आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा लिब्रा वालों, एक चीज़ और भी आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने करनी है, वो लोग जो आपसे जलते हैं या आप लोगों को बुरा समझते हैं, उन लोगों को आपने कोई गिफ्ट देना है या उनको कोई चीज़ दान करनी है या आपने उनको कोई रोटी खिला देनी है, और वो अनाम और एरोगेंस में आके नहीं कहनी, बड़ा मीठा बन के। थोड़ी सी मैनिपुलेशन ज़िंदगी में ज़रूरी है, अदरवाइज़ दुनिया आपको कच्चा चुबा जाती है। तो ये रेमेडी बड़ी मैं आप लोगों की अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। सदका भी हो जाएगा तरीके का। और वो लोग भी, वो दोस्त भी, वो रिलेटिव भी, अगर कोई सो कॉल्ड है आप लोगों की ज़िंदगी में जो आपके साथ बड़ा मुखलिस है और बड़ा कोई माड़ा इंसान है, माड़ा पंजाबी का लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं सफ़ेद पोश लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनको खाना खिलाना, और वो लोग स्पेशली जो आप लोगों से बड़ी नफरत करते हैं, आप लोगों का नुकसान चाहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ दान किसी ना किसी बहाने से कर दें। आप लोगों पर जितनी ईवल आया वो रिवर्स हो जाएगी सारी। तो दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को बेहतरीन लगी होगी। छोटी थी लेकिन बड़ी इफेक्टिव थी। अच्छा जी, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा बनता है। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो लेट मी सी स्कॉर्पियो वालों, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी स्कॉर्पियो वालों, what is going to happen in your life in the upcoming 10 to 11 days, actually end of July। क्या है आप लोगों के लिए जुलाई 2025, एंड ऑफ जुलाई 2025 कैसी रहेगी स्कॉर्पियो वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, ओवरऑल एनर्जी क्या है, किस चीज़ से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो अप। सो लेट मी सी क्या है पॉसिबिलिटीज हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की। द चैरियट वाटर एलिमेंट पावर में है आप लोगों की चीजें। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले एक बात बता देता हूँ स्कॉर्पियो वालों, हर वो बंदा या बंदी, मर्द हजरात या खवातीन जो सोच रहे थे ना हमारे मामलात अटके हुए हैं, अब एंड ऑफ जुलाई में देखना आप लोगों के सारे काम आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों ने सीट बेल्ट पहन लेनी है, क्योंकि रोलर कोस्टर आने वाला है भाई साहब इस साल का। तो अब से चीज़ें फास्ट ट्रैक पर चढ़ना शुरू हो जाएंगी। वो खवातीन जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें या किसी में कोई मेडिकली इशू था, वो ख़त्म होता हुआ ऊपर वाले की तरफ से दिखाई दे रहा है। और उसमें लाजमी बात है दुआ भी है और दवा भी है, ठीक है। वो लोग जो मेडिकल भी अपना करवा रहे थे, मेडिसिन वगैरह भी ले रहे थे, इलाज करवा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैरिड कपल स्कॉर्पियंस वाले खुश हो जाएं, क्योंकि उनके घरों में मज़ीद औलादें होती हुई या जिनकी औलाद नहीं थी उनको औलाद मिलती हुई दिखाई देगी। वैसे ये रास्ते काफ़ी अरसे से स्कॉर्पियंस के खुल चुके हैं, अगर सच पूछें आप लोग मेरे से, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस उम्मीद में बैठे हैं। तो मेरी सबको दुआ है कि आप लोगों को ऐसी औलाद मिले जो कि आप लोगों के लिए बाइज़ रहमत हो, ना कि बाइज़ ज़हमत हो। सिंपल इज़ दैट। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, रिश्ते बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को प्रपोज करना हो तो अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं है। लव रिलेशनशिप्स आप लोगों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, कमिटमेंट के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। मैरिड कपल्स, अगर आप लोगों के झगड़े चल रहे हैं या लवर्स जिनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हुए हैं, इल्ज़ाम, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, तो उनको इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से इन्हीं 10 दिनों में, 11 दिनों में जान छुड़वानी है, अल्लाह हाफिज़ कहना है। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड, बट भाई ज़िंदगी में कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम सिंड्रेला की कहानी नहीं सुन रहे कि सब कुछ ही अच्छा होगा। सिंपल इज दैट। लाइफ इज ब्यूटीफुल येट एट द वेरी सेम टाइम लाइफ इज नॉट ईजी, ठीक है। सो आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन जाएगी, लेकिन आप लोगों को फाइनेंशियली मामला आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं मामला ना ज़रा 19-20 चल रहे हैं, नहीं वो मामला बन रहे, पैसा आ रहा है कहीं नहीं जा रहा। वो लोग जिनको फेम नहीं मिल रहा था, अब जब उन लोगों को फेम मिल गया तो उन लोगों को पहुंचल ये पड़ गई है कि ज़िंदगी के और मसले जो उनसे है वो जाग गए हैं। तो भाई लाइफ इसी तरीके से होती है, बैलेंस करके चढ़े। इस वक्त झगड़े करने, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहना है, झगड़ों से दूर रहना है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अच्छा टाइम नहीं है। किसी अगर पुराने दोस्त से या किसी पुराने रिश्तेदार से या किसी पुराने कुलीग से झगड़ा हो गया था, नाराज़गी हो गई थी, तो सुलह करने का बेहतरीन टाइम है। और कुछ लोग खुद भी आप लोगों के साथ सुलह करते हुए दिखाई देंगे। स्टडी और एजुकेशन को आप लोग को प्लीज़ बूस्ट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हेल्थ के मामलात में दांतों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बालों में बहुत जल्दी जो उनसा वो बुढ़ापा आता हुआ मर्द हजरात में और ख़वातीन में यकसर ये देखा जाएगा।
कि नज़र कमज़ोर, दांतों का प्रॉब्लम और बाल सफ़ेद होते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोगों ने हेल्थ का भी अपना लाजमी ख्याल रखना है, अपनी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपने काम पे अगर ध्यान देंगे तो फिर सक्सेस आती हुई ज़रूर दिखाई देगी। एक चीज़ बस ध्यान में रखना, चीज़ें फास्ट ट्रैक पर चढ़ चुकी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है स्कॉर्पियो वालों कि आपने चीज़ों को कैप्चर कैसे करना है। कोशिश कीजिएगा कर्मों को सीधा रखिए, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना या किसी इंसान के कंधे पर टांग रख के आगे निकलना, वो चीज़ आपको रिवर्स गियर लगा सकती है। क्योंकि देखो भी साइकिल कंप्लीट हुई है सैटर्न की, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल एक फंडा होता है। कोशिश करें कि जौन सा है आप लोग जितना लो प्रोफाइल रह के काम करें। देखें, भले आप लोग बहुत फेमस हो, कुछ स्कॉर्पियंस बहुत फेमस हैं, कुछ लोग अभी भी फेम के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेम और पैसा दोनों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लव लाइफ और बच्चा हो जाए और शादी हो जाए उसके पीछे भाग रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो मामलात हैं वो फास्ट ट्रैक पे आने वाले हैं। तो काइंडली इस बात को अपने दिमाग में घुसा लें स्कॉर्पियो वालों, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। यहाँ पर खामोशी, गुस्से पर काबू, ज़ुबान पे ताला और पेशेंस लेवल इंक्रीज करने की एक्सरसाइजेस करते रहें, ये आप लोगों के लिए बेहतरी है। आप लोग खुद को अगर काम और रिलैक्स रखना चाहते हो तो इन आने वाले 10 से 11 दिनों में ब्लैक एंड वाइट, इन 2 कलर्स को लाजमी कैरी करें, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि मजदूर तबके को चाय का सदका दें, साथ निम्को या कुछ भी नमकीन जौन सा है, नमकीन किसी भी चीज़ का सदका घर में खुद बना के, चनों वाले चावल, बिरयानी वाले चावल, जो भी आप लोगों की जितनी तौफीक और जितनी जेब इजाज़त देती है, किसी को कुछ नमकीन खाने में लाजमी दें। और मजदूर तबका, लेबर तबके को चाय और नमकीन, ये 2 चीज़ों का लाजमी दान करें। अदरवाइज़ शदीद बुरी नज़र की वजह से आपके मामलात ख़राब हैं, कोई मैजिक नहीं हो रहा। जिन पे हैं उनके ऊपर पुराने हैं, वो उनको तोड़ भी सकते हैं, और वो लोग जो स्टोन्स कैरी करना चाहते हैं वो लोग स्टोन कैरी लाजमी करें। अदरवाइज स्कॉर्पियो वालों, हम मेरी जो 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी है उसमें हमने जो ऑर्फन है और जो यतीम बच्चे हैं उनकी डोनेशन के लिए जौन सा है मैं काम शुरू कर रहा हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो आप लोग जो भी हो, 100-50 रुपये, जो भी आप लोगों की जेब में 10-20 रुपये भी हों, वो लाजमी आप 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी को जौन सा है डोनेट करें। क्योंकि मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ ताकि वो तमाम बच्चे जिनकी हम कफ़ालत ले रहे हैं, जिनकी मैं नहीं, बेसिकली आप लोग जौन सा है जिनके साथ नेकी करना चाहते हो, जो एक सदका जारिया है कि किसी के भूखे बच्चे के पेट में आधी रोटी जली जाए, वो निवाला चला जाए, तो वो जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, हम सारी ज़िंदगी कई परेशानियों से दूर हो जाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू स्कॉर्पियो वालों। तो आप लोग हमें स्पिरिचुअल 7 सोसाइटी में ऑर्फन बच्चों के लिए लाजमी कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज स्कॉर्पियो वालों जो रेमेडी और कलर बताया उसको लाजमी फॉलो अप करें। दिस इज इट। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हाय सैजिटेरियस। कैसे हो सैजिटेरियस वालों? आप लोग घबराना नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे आजकल इंटरनेट में प्रॉब्लम थी भाई सैजिटेरियस वालों, तो इस वजह से जो से हैं मेरी जो वीडियोस हैं वो पार्ट्स में आ रही हैं। बाकी थंबनेल से तो आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा। सो सैजिटेरियस वालों, लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। ये एंड ऑफ जुलाई 2025 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ जुलाई 2025। ओवरऑल एनर्जी क्या है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए, फॉलो अप। सो लेट मी सी। अच्छा सैजिटेरियस वालों, मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा तमाम उन सैजिटेरियस वालों को जो अंधाधुंध ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं लोगों पर। डोंट डू दैट, यू डोंट नीड दैट। समझ तो गए होगे आप लोग, यू डोंट नीड दैट क्रैप। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट सैजिटेरियस वालों, लोगों पर यकीन कर लेना, इस वक्त मैनिपुलेशन चलेगी, धोखे मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस इस वीक में, तो आप लोगों को बचना पड़ेगा, आप लोगों को बचना पड़ेगा धोखों से, चीटिंग से। कुछ सैजिटेरियस वालों ने देख ली हैं चीटिंग्स अपनी लाइफ में, उसमें खैर हम लोगों के खुद के भी कर्म होते हैं, और खुद होता पता क्या है सैजिटेरियस वालों में, आप लोगों को बात दूँ, कभी कभार हमने कोई कांड किया होता है, हमें वो याद नहीं रहता, एक वक्त गुजर जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वही सेम हरकत हमारे साथ होती है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, हमें बड़ा दुख मिलता है, और मिलना भी चाहिए। आई मीन लाइक नहीं मिलना चाहिए किसी भी इंसान को दुख, लेकिन ये हमारे लिए हमें एक सबक मिलता है। फिर अगर हम अक्लमंद होना तो हम याद करते हैं यार, हाँ वो फ़लाँ टाइम में हमने किसी के साथ कुछ ऐसा या इससे मिलती जुलती कोई गलत हरकत डाली थी, वो हमें हिट की। इसलिए कहते हैं कार्मा इज़ अ
टी समझ तो गए होगे। सो कारमा हिट करता है। तो अगर रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई सिचुएशन डेड हो रही है, कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, कोई जॉब खत्म हो रही है, कोई कोई धोखा, कोई बस कुछ खत्म और डेड सिचुएशन में जा चुका है और शायद आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। प्लीज़ कर लें। ये पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। थोड़ा सा रिवर्स गियर डाल के आता हूँ। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। बॉडी इन्फेक्शन, इस वक्त कोई सर्जरी, कोई इंजेक्शन, खासतौर पे वो आजकल बड़ा ट्रेंड है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, जो हमारी जेन ज़ी है माशाल्लाह बहुत अक्लमंद और बहुत ज़हीन बच्चे हैं आजकल के। खैर ये भी अब लोग 20+ होने वाले हैं सारे, तो अब तो अगली नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जनरेशन अल्फा, आई थिंक सो। बट द थिंग इज़ कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन है और ये जो इस तरीके की मेडिसिन है, मेडिकली देखें जी, मैं किसी को क्रिटिक नहीं करता, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ले या ना ले, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने किसी चीज़ का ठेका नहीं उठाया हुआ। मैं सिर्फ सेजिटेरियस वालों आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है, एलर्जी जल्दी पकड़ेगी, तो इसलिए आप लोगों ने ऐसी किसी सर्जरी से या किसी के उतारे हुए जूठे कपड़े आप लोगों ने नहीं पहनने। तो हेल्थ पे लाजमी तवज्जो देनी है। पॉइंट नंबर 1, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की गुड है। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला थे तो आप लोगों के बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए, कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन सुपर ऑसम टाइम है, लग जाएंगे आप लोगों के वीज़े। ये चौथी चीज़ होगी। पांचवी चीज़, पैसा आता दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देखो 2 नंबर तरीके से पैसा कमाना, किसी का हक मार लेना, चोरी डकैती, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप लोग उस तरीके के लोग हो, लेकिन शॉर्टकट नहीं मारने आप लोगों ने। कोई कारोबार में जो लगा दिया था उसी में से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करें, या जो आया प्रॉफिट वो उसी पे लगा दें, मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। शादी ब्याह मंगने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लानिंग अभी आप लोगों ने नहीं करनी। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती दिखाई दे रही हैं, जॉबलेस लोगों को जॉब्स लाजमी मिल जाएंगी, जिन लोगों को नहीं मिलेंगी उन लोगों का हम अगले मंथ देख लेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ लाजमी आ रही हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करें और अपने दिल को साफ रख के चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के दिल में कोई मसला है, आपके दिल में कोई खोट है, खुदा ना खास्ता, बट रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा। ये आप और ये आपकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी में क्या मामला आते हैं? रिश्ते हैं, कोलीग्स हैं, बॉसेस हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, XYZ, ठीक है। ये और आप अकेले एज ए इंडिविजुअल जितना बैलेंस और होमवर्क करके चलोगे, मैं होमवर्क का वर्ड इस पूरे साल में ले रहा हूँ, उसके बावजूद लोग जो उनसे है ना, खैर मुझे सुनने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ को काफ़ी डिज़ाइन और प्लान और ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। देखो यार, कीड़ियाँ भी चलती हैं ना, आपने कभी देखा वो एक ही लाइन में चल रही होती हैं, ठीक है। और इधर इंसानों की आप लाइनें देख लो तो कोई इधर सज्जे निकल रहा होता है, कोई खब्बे निकल रहा होता है, कोई लाइन तोड़ रहा होता है, कोई लाइन में पहले ही आगे घुस रहा होता है, किसी की तो फाइट हो जाती है। तो यार मतलब कि समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हो, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज सेजिटेरियस, दैट्स ऑल आई वांट टू से। अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। मामलात आप लोगों के लिए बेहतरीन जाने वाले हैं। इन आने वाले 10 से 11 दिनों में अगर आप लोग रेड कलर पहनते हो तो आप लोगों के लिए एक कॉम्बो बता देता हूँ, डार्क ग्रीन कलर और रेड कलर, इन 2 कलर का कॉम्बो पहनो, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सदके में कोशिश करो कि किसी भी गरीब बच्चे को खाना लाजमी खिलाओ। इसके अलावा हमने माशाल्लाह, मैंने बजाते खुद जौन सा है, मेरी जो 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी है जिसको अभी तक 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया, उसमें हमने एक जो यतीम और मस्कीन बच्चे होते हैं सेजिटेरियस वालों, उनको हमने उनकी कफ़ालत ये कि चलो किसी को जूती दिलवा दी, किसी को शर्ट दिलवा दी। तो आप भी अगर कुछ 10-20 रुपये जितना भी आप लोग दान करना चाहते हो, आप लोग दान कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। मेरी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें सोसाइटी में डोनेशन करनी है, ताकि हम लोग फिर उन बच्चों की कफ़ालत करें। और इंशाल्लाह ताला जब मैं उन बच्चों को आपकी मदद से उनकी कफ़ालत करूँगा और वो जब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, सो डेफिनेटली आई थिंक सो कि आप लोगों को, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तो जितने साहिब हैसियत लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों की हेल्प करें। कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनकी मैंने ज़िम्मेदारी उठाने का फ़ैसला किया है, तो आई होप, और इस साल के आई डोंट नो वाई, लेकिन इसी मंथ में, जुलाई के मंथ में हमने ये प्लानिंग्स की मेरी टीम के साथ मिलके। सो आई रियली विश कि हम इस मकसद में कामयाब हों और उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई जितना भी हम लोगों से हो सकता है अपने तौर से हम लाजमी करें। बेहतरीन सदका। और वैसे भी आप लोगों को बच्चों में कुछ ना कुछ तकसीम करना चाहिए। मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के मामला अटकेंगे, इसलिए आप लोगों ने अपनी आने वाली प्लानिंग्स, अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी। वेल दिस इज इट। ये थी सेजिटेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी।